Good morning, my dear students. Again, welcome to online classes from Devasi International Public School. I am your English teacher Anjali Panchal. Today, I am here to teach you poem number 3, The Shed. In this video, we will learn poem 3, The Shed. And who is the poet of this poem? The name of the poet in this poem is Frank Flynn. Frank Flynn. Let's read some new words. There are some new words and you have to repeat these new words with me. Hinks, rotten, rusty, creek, strange, ghost, staring and floorboards. Students, do you know what is the meaning of shed? Can anybody tell me, can anybody guess what is the meaning of shed? So what is shed? I want to give you some examples. A cow shed, a tool shed, a wood shed. These all are some examples of shed. Okay. What is shed? Shed is nothing but it's a small room away from the main house for storing or keeping things, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा. तो एक छोटा सा रूम हमारे मेन हाउस, हमारे मेन घर के थोड़े नज़दीक एक या फिर गार्डन में या फिर अवे फ्रॉम आवर मेन हाउस देयर इज़ अ स्मॉल रूम इन विच वी कैन स्टोर आवर एनिमल्स, आवर थिंग्स, our tools, our vehicles, etc. Okay, so I hope you all understand what is the meaning of shed. Okay. So students, now I will explain you the poem Shed. There's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे हमारे गार्डन के बॉटम में एक शेड है. शेड क्या होता है? यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन समझाई है कि शेड ये पिक्चर में दिख रहा है, वैसे गार्डन में बॉटम में, पोएट के गार्डन के बॉटम में एक ऐसा शेड है जो उस ऊपर छत डाल के ऐसे बनाया हुआ है. और क्या है तो विथ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, उसके दरवाजे के पास क्या है? एक स्पाइडर की, एक मकड़ी की जाली लगी हुई, एक मकड़ी ने जाली बनाई है शेड के डोर पर. द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. हिंग्स आर रस्टी, तो हिंग्स क्या होते हैं? जो दरवाज़ा जिससे लगा हुआ होता है वो. तो जो हिंग्स होती है वो हिंग्स क्या हो गई है अभी? रस्टी यानी कि उस पर जंक लग गया है. और क्रीक एंड इन द विंड, उसकी वजह से क्या हो रहा है? वो जो हवा लग गई है, आवाज़ आ रहा है. जंक होके हवा लग गई है हिंग्स में तो वो आवाज़ कर रहा है. व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन, I'll open that door one day. जब मैं बेड में सोता हूँ तब क्या सोचता हूँ? मतलब ये पोएट बोल रहा है, जब मैं बेड में सोता हूँ और सोचता हूँ कि मैं एक दिन वो दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा, मैं एक दिन वो दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा. स्टूडेंट्स, here you can see in this picture this kind of shade is there in the poet's garden, and one window and one door is there, and one spider's web is also there on the door. Okay. Next paragraph. There's a dusty old window round at the side with 3 cracked panes of glass. तो वहाँ पे दरवाजे के पास आपको दिखाई मैंने विंडो पिक्चर में, तो दरवाजे के पास एक ओल्ड डस्टी विंडो है. डस्टी मतलब धूल से लगी हुई, पूरी धूल से भरी हुई एक विंडो है. और उस पर क्या है? विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास. जो शीशे की खिड़की होती है वो बंद करने के लिए जो होते हैं उसे पेन्स कहते हैं, तो वो पूरे क्रैक हो चुके हैं, तो क्रैक पेन्स ऑफ ग्लास. आई ऑफन थिंक दैट समवन स्टेयरिंग मी ईच टाइम दैट आई पास. तो मैं पोएट ऑफन क्या सोचते हैं कि वहाँ पे कोई है जो उनको स्टेयर यानी कि घूरना, किसी को देखना, घूरना. तो पोएट सोचते हैं कि जब भी मैं वहाँ से पास होता हूँ, ईच टाइम दैट आई पास, मुझे लगता है कि वहाँ से जैसे मुझे कोई घूर रहा है, पोएट को कोई घूर रहा है. आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. बट फिर भी यहाँ पे पोएट क्या कहता है? एक दिन मैं विंडो पे झाँक के ज़रूर देखूँगा, वो मैं
विंडो पे झाँक के ज़रूर एक दिन मैं देखूँगा। माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ गोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स। तो जो पोएट के ब्रदर है, तो पोएट के ब्रदर क्या करते हैं यहाँ पे, उसे पोएट के ब्रदर पोएट को कहते हैं कि देयर इज़ अ गोस्ट इन द शेड। ये शेड में क्या है, घोस्ट, घोस्ट मतलब भूत है। तो ये शेड में एक भूत रहता है, हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, जो एक रोटन मतलब सड़े हुए फ्लोर बोर्ड्स, जो नीचे का फ्लोर है, फर्श है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, सड़े हुए फर्श के नीचे छुपा रहता है। तो उस पोएट के ब्रदर कहते हैं कि यहाँ पे एक भूत रहता है जो सड़े हुए फ्लोर फर्श के नीचे रहता है। एंड इफ़ आई वर डेयर टू सेट फुट इनसाइड he'll jump out and chop off my head। तो यहाँ पे पोएट के ब्रदर जो है वो पोएट को डरा रहे हैं कि क्या कहते हैं कि अगर डेयर मतलब हिम्मत करना, इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, अगर पोएट ने अंदर कदम रखने की भी हिम्मत की तो वो जो भूत है, वो जो घोस्ट है, वो जंप करके आएगा और वो चॉप ऑफ माई हेड मतलब पोएट का हेड क्या करेगा, चॉप कर जाए, मतलब गर्दन काट देगा, पोएट की गर्दन काट देगा। तो पोएट को उसके भाई डरा रहे हैं कि अगर तुमने ये शेड के अंदर अगर फुट रखने की, पैर रखने की भी हिम्मत की तो वो जो भूत है अंदर रहता है वो खुद जंप करके आएगा और तुम्हारी गर्दन काट के ले जाएगा। बट आई विल टेक अ पिप वन डे, बट पीक, यहाँ पे भी पीक का भी मतलब क्या होता है कि एक झांकना, बट मैं एक दिन ज़रूर वहाँ पे झांक के देखूँगा। आई नो दैट देयर इज़न्ट रियली अ घोस्ट, मुझे पता है कि वहाँ पे सच में कोई घोस्ट नहीं है, वहाँ पे सच में कोई भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। माई ब्रदर टेल्स, पोएट क्या कहते हैं कि मुझे पता है यहाँ पे कोई भी रियली में घोस्ट नहीं है, बट मेरे भाई जो है, माई ब्रदर टेल्स लाइज, मेरा भाई क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। क्यों? टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, डेन मतलब शेर की गुफा होती है, बट यहाँ पे उसका भाई उसके खुद की वो शेड को उसका खुद का बनाने के लिए, खुद का कोई काम वर्क करने के लिए वो अपने छोटे भाई को डरा रहा है ताकि वो खुद वहाँ पे खेल सके और रह सके। There isn't anyone staring or making strange noise, वहाँ पे अभी ऐसा कोई नहीं जो उसे घूर रहा है, पोएट को घूर रहा है या कोई स्ट्रेंज यानी कि अजीब सी आवाज़ें निकल रहे हैं, वहाँ अभी कोई नहीं है जो उन्हें घूर रहा है या स्ट्रेंज नॉइजेस यानी कि आवाज़ें निकाल रहा है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम दिस वेब, और वहाँ पे जो मकड़ी की जाली थी वो जाली में से मकड़ी भी अभी चली गई है। द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम दिस वेब सिंस आई डोंट नो व्हेन, मुझे नहीं पता है कि कब चली गई वो मकड़ी, कब चली गई, बट वो अभी चली गई है। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सुन, यानी कि मैं जल्दी ही उस शेड में एक दिन ज़रूर जाऊंगा। जल्दी ही मतलब सुन मतलब जल्दी ही मैं उस शेड में एक दिन ज़रूर जाऊंगा। बट नॉट जस्ट येट, बट अभी नहीं, पोएट कहते हैं कि मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो ये पोएम में एक छोटे से बच्चे के साथ उसके भाई कैसे उसे डरा के वो शेड से दूर रखता है, उसकी यहाँ पे बात की है। ये शेड के पोएम, आई होप यू ऑल understand the explanation of this poem, students. Now I will see the exercise of this poem. Students, once again I want to repeat these new words: hinge, rotten, rusty, staring, creak, strange, ghost, floorboards. Okay, let's start. Some word meanings are there. I will explain you one by one. First one is rusty. Rusty means something covered with rust. जंक लगा हुआ, किसी चीज़ पे जंक लग जाना. Something covered with rust. Second one, ghost. Ghost is the soul or spirit of a dead person or animal. जिसे हम सिंपल वर्ड में कहें तो भूत, किसी पर्सन या किसी एनिमल की स्पिरिट और साउल, आत्मा. ओके. एंड थर्ड वन इज़ रॉटन. रॉटन यानी डिकेड, सड़ा हुआ. जब कभी चीज़ें सड़ जाती है, सड़े हुए वेजिटेबल्स, पत्ते या सब कुछ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रॉटन.
decayed. Okay, and fourth one is staring. Staring means किसी के सामने घूर के देखना. A prolonged gaze or fixed look. A prolonged gazed or fixed look. Fifth one is strange. Strange मतलब अनजान, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना डिफ़िकल्ट होता है, जिसको समझना अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट वन इज मेक सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज रस्टी. द लॉक वॉज रस्टी सो वी हैड टू स्मैश द डोर टू ओपन. लॉक क्या हो चुका है? रस्टी. रस्टी यानी कि लॉक पर जंक लग गया, इसीलिए हमें डोर को कैसे ओपन करना पड़ता है? स्मैश करके, डोर को धक्का देके जोर से ओपन करना पड़ता है क्योंकि लॉक पे जंक लग गया है. गोस्ट. द सेकेंड वन इज गोस्ट. दे से द यंग गर्ल्स गोस्ट स्टिल हाउंट्स द हाउस. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो छोटी सी लड़की का भूत, they say the young girl's ghost still haunts the house. You can make your own sentence in exam, students. Don't worry. You can make your own sentence also. The third one is rotten. The room smelled of rotten vegetables. Rotten means सड़ा हुआ. जो जब चीज़ें सड़ जाती है, वेजिटेबल्स अगर हमारे घर में कभी सड़ जाते तो कैसे स्मेल करते हैं? द रूम स्मेल्ड ऑफ रोटन वेजिटेबल्स. रोटन मतलब सड़ी हुई चीज़ें. स्टेरिंग. ही वेंट ऑन स्टेरिंग एट द टेलीविज़न स्क्रीन. जब हम कुछ अच्छा देखते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पे कोई अच्छा सीन आता है, तब हम क्या करते हैं? स्टेरिंग यानी कि घूरते रहते हैं टीवी को. वैसे यहाँ पे क्या कर रहा है एक बच्चा? एक टीवी की स्क्रीन को, टेलीविज़न स्क्रीन को घूर रहा है, तो स्टेरिंग मतलब घूरना. फिफ्थ वन इज स्ट्रेंज. द रेडियो इज गिविंग आउट अ स्ट्रेंज सिग्नल. रेडियो क्या कर रहा है? कैसा सिग्नल दे रहा है? स्ट्रेंज सिग्नल दे रहा है. सो स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर sentences. You can make your own sentence also. No need to make a perfect sentence written in your this PDF notebook or PDF notes. You can make your own sentence also in exam. Okay, you have to just use these words for making your sentence. Answer the following questions. Students, pay attention in these question answers. Okay, and who is the speaker in the poem? Who is the speaker in the पोएम. इस पोएम में स्पीकर कौन है, मतलब जो बोल रहा है वो कौन है? ऑफकोर्स ही इज़ अ पोएट. इट इज़ नॉट वेरी क्लियर हु द स्पीकर इज़. परहैप्स द स्पीकर इज़ द पोएट हिमसेल्फ. इट इज़ नॉट वेरी क्लियर हु द स्पीकर इज़. यहाँ पे स्पीकर क्लियर नहीं दिया है कि कौन बोल रहा है, बट ऐसा लग रहा है. परहैप्स मीन्स शायद. द स्पीकर इज़ द पोएट हिमसेल्फ, यानी कि जो पोएट है वही खुद ही एक स्पीकर है, यानी कि उन्होंने ही ये पोएम लिखी है और वो उनकी ही बात कर रहे हैं. ओके, इज ही और शी अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वी डोंट नो वेदर इट इज़ ही और शी. सो हियर इज़ द क्वेश्चन. ही और शी अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ. वो डर रहे हैं, वो क्यूरियस है वो दरवाज़ा खोलने के लिए, वो शेड में जाने के लिए, या डर रहे हैं, या दोनों चीज़ें पॉसिबल है. द स्पीकर सीम्स टू बी बोथ क्यूरियस एज वेल एज अफ्रेड टू गो इनसाइड द शेड. यहाँ पे क्या है? स्पीकर जो पोएट है वो दोनों है, मतलब क्यूरियस भी है, वो शेड में जाने के लिए आतुर भी है, एक्साइटेड भी है, और वो वहाँ पे जाने से डरते भी है. ही वॉन्ट्स टू फाइंड आउट व्हाट इज़ इनसाइड द शेड. वो क्या करना चाहते हैं? वो फाइंड आउट यानी कि देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं कि इनसाइड द शेड, शेड के अंदर क्या है. एट द सेम टाइम ही इज़ अफ्रेड बिकॉज ही थिंक्स दैट स्ट्रेंज वॉइसेस कुड बी हर्ड फ्रॉम हियर एंड देयर इज़ पॉसिबली अ गोस्ट हु लिव्स इनसाइड द शेड.
जब हमें कोई डराता है कि भाई वहाँ पे मत जाना, वहाँ पे भूत रहता है, तब हमें क्या होता है कि भाई वहाँ पे भूत होगा कि नहीं होगा, वहाँ पे जाके चेक करना चाहिए। तो हम दो तरीके से, हम क्यूरियस भी होते हैं उसके बारे में जानने के लिए, और हम डरते भी है कि अगर शायद सच में कोई भूत हुआ तो हमारी क्या हालत होगी, हम कैसे भागेंगे। सही बात है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी पोइट को डर भी लग रहा है और वो क्यूरियस भी है कि चलो भाई अंदर शेड में जाके देखते हैं कि अंदर क्या है, और वो एक दूसरी और वो डर भी रहे हैं कि हाँ भाई मुझे कुछ हो गया तो अंदर जो भूत रहता है उसने मुझे कुछ कर दिया तो यहाँ पे दोनों थिंग्स पॉसिबल है। ही इज़ अफ्रेड बिकॉज ही थिंक्स दैट स्ट्रेंज वॉइसेस कुड बी हर्ड फ्रॉम हियर। यहाँ से क्या हो रहा है, एक अजीब सी आवाज़ें आ रही है, तो वो अजीब सी आवाज़ें शायद भूत की भी हो सकती है जो ये शेड के अंदर रहता है। इट देयर इज़ पॉसिबली अ घोस्ट इनसाइड द हाउस, इनसाइड द शेड। What is she or he planning to do soon? वो ही और शी पोइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वो जल्दी ही क्या करने का सोच रहे हैं, जल्दी ही क्या प्लान कर रहे हैं। तो शी और ही प्लान्स टू गो इनसाइड द शेड आफ्टर सम डेज सून। यानी कि हमने एट द एंड ऑफ द पोएम हमने देखा कि पोइट क्या कर रहे हैं कि मैं ज़रूर एक दिन उसमें जाऊंगा, जल्दी ही जाऊंगा, बट अभी नहीं। मतलब पोइट क्या कर रहे हैं कि मैं जल्दी ही उस शेड के अंदर जाके देखूंगा। ही और शी प्लान्स टू गो इनसाइड द शेड आफ्टर सम डे सून। She or he plans to go inside the shade after some day soon. Okay. Fourth one and the last one. But not just yet. Suggest doubt, fear, hesitation, laziness or something else. Choose the word which seems right to you. Tell others why you choose it. यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं बच्चों, स्टूडेंट्स, हियर द क्वेश्चन इज़ फॉर यू ओनली, बट नॉट जस्ट येट, मतलब अभी नहीं। तो यहाँ पे ये जो वर्ड दिया है बट नॉट जस्ट येट, व्हाट दिस लाइन सजेस्ट, ये लाइन कोई डाउट सजेस्ट कर रही है, फियर यानी कि डर सजेस्ट कर रही है, हेजिटेशन मतलब अंदर से जो हिचकिचाहट होती है वो सजेस्ट कर रही है, लेजीनेस यानी कि एक आलस हम कह सकते हैं कि आलसीपना कह सकते हैं हम कि भाई अंदर जाने से बहुत आलस आ रही है कि कौन जाके देखेगा वहाँ पे, लेजीनेस और समथिंग एल्स और कुछ और। यू हैव टू चूज़ योर ओन वर्ड एंड यू हैव टू टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो कि वाई यू आर चूजिंग दिस। बट नॉट जस्ट येट सीम्स टू सजेस्ट लेक ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पे एक लेक ऑफ प्रिपरेशन मतलब तैयारी पूरी नहीं वहाँ जाने की। बट नॉट जस्ट येट, अभी नहीं का मतलब यहाँ पे अंदर जाने की तैयारी पोइट की नहीं है। अभी वो डर भी रहे हैं और एक्साइटेड भी है अंदर जाने के लिए, बट उनकी अभी जो प्रिपरेशन अंदर से होनी चाहिए वो नहीं है। द स्पीकर वॉन्ट्स टू बी फर्दर सर्टेन एंड प्रिपेयर himself for his endeavor. He has already overcome his fears, so there is no fear. However, waiting for the right time could be a reason for postponing the act. यहाँ पे अंदर जाने की जो चीज़ मतलब पोइट अंदर जाना चाहता है उसे पोस्टपोन क्यों कर रहा है, तो यहाँ पे वो अंदर जाने की तैयारी, अभी वो अंदर से प्रिपेयर नहीं है। द स्पीकर वॉन्ट्स टू बी फर्दर सर्टेन एंड प्रिपेयर, वो अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं अंदर जाने के लिए। फॉर हिज एंडेवर, एंडेवर मतलब यहाँ पे एंडेवर मतलब अपना अटेम्प्ट और ट्राई, वो अपना ट्राई करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं। ही हैज़ ऑलरेडी ओवरकम्स हिज फियर, उन्होंने अपना डर तो भगा ही दिया है कि वहाँ पे अभी कोई स्टेयर नहीं कर रहा है, कोई स्ट्रेंज नॉइजेस नहीं निकाल रहा है, कोई अजीब सी आवाज़ ही नहीं निकल रहा है, मतलब वहाँ पे कोई भूत तो है ही नहीं। उनके भाई उनको डराने के लिए ये घोस्ट की स्टोरी बना रहे हैं, इसलिए अभी अंदर उनको फियर तो रहा ही नहीं। सो देयर इज़ नो फियर इनसाइड हिम, हाउएवर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, इसीलिए वो ये काम करने के लिए टाइम कुड बी अ रीज़न फॉर पोस्टपोनिंग द एक्ट। ये एक्ट को पोस्टपोन करने के लिए एक ही मेन रीज़न है कि वो राइट टाइम की वेट कर रहे हैं। पोएट इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू डू दिस एक्ट। ओके स्टूडेंट्स, हियर द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज इज ओवर।
I hope you all understand this whole poem as well as question answers. You have to write these question answers in your notebook and prepare your notebook very well. If you have any doubt, any query related to poem, lesson, or any grammar section, grammatical section, you can ask me in our live lecture if you have any doubt. And make sure that your handwriting should be clear, and neat and clean notebook should be prepared. Okay students, so goodbye and thank you.